हमारी जो कंपनी है वो कैंटीन फ्री देती है। फीमेल्स भी हमारी कंपनी में अलाउ हैं। इसमें सर फ्रेशर कैंडिडेट भी आ सकते हैं हाँ, फ्रेशर कैंडिडेट। फ्रेंड्स, आज हम नोएडा के फेज़ 2 एरिया में भी सेक्टर 85 में हैं, जो कि एक तरीके से इंडिया टीवी के एरिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंडिया टीवी के बारे में आप सब जानते होंगे। उसका हेड ऑफिस या फिर ऑफिस यहाँ पे इसी तरफ है, और ये एक इस रोड पे है जहाँ पे डिक्सन के अलग अलग प्लांट्स हैं। ये एक प्लांट ये है, और इसके आगे वाला जो विदाउट नेम का जो प्लांट है ये भी डिक्सन का प्लांट है, और इसके आगे भी एक प्लांट है। और जो B14 है, इसी प्लांट के लिए आज अपने इंटरव्यू शूट किया है, जो कि आप आगे इसी वीडियो में देखेंगे। इसमें हमने पूछा है सर से कि इस कंपनी में कौन कौन से पोस्ट पे हायरिंग हो रही है, क्या सैलरी है, कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक तरीके से पूरे वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, और अपने लिए जो भी जानकारी चाहते हैं वो उम्मीद है सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हेलो सर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं इंटरव्यू करने के लिए, इसलिए आपका सबसे पहले तो हम स्वागत करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। इसलिए आप इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से करें, जैसे आपका नाम, आप कौन सी कंपनी से, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ के लिए आप हायरिंग करते हैं, तमाम जानकारी आप प्लीज़ सर शेयर करें। सर थैंक यू। मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। अभी जो मैं काम करता हूँ वो डिक्सन कंपनी के लिए वर्क करता हूँ, और जो हमारी अपनी जो कंपनी है वो है दिव्या एसोसिएट, जो कि लड़कों को हायर करने का काम करती है डिक्सन कंपनी में। तो डिक्सन कंपनी ये इसी वाले प्लांट में जो अभी बैकग्राउंड में पीछे दिख रहा है, राइट? हाँ, यही वाला प्लांट है हमारा। इसी में जो है लड़कों को जो है हायर करने का काम करता है। जैसा कि हमको सर मालूम है कि आई थिंक डिक्सन कंपनी अलग अलग अदर कंपनीज के प्रोडक्ट्स बनाती है, राइट? तो ये वाला जो प्लांट है वो कौन से कंपनीज के प्रोडक्ट्स बनाता है? ये जो प्रोडक्ट्स बनाता है इसमें दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तो इसमें वाईफाई बनता है, दूसरा सेटअप बॉक्स बनता है। कौन सी कंपनी के सर? नोकिया और जियो का, एयरटेल का। मतलब ये सेटअप बॉक्स जो भी इन कंपनीज के हैं वो इधर इस प्लांट में बन रहे हैं, राइट? हाँ, ये इसी प्लांट में बनते हैं। ओके सर, तो जिन पर्सन को, जिन कैंडिडेट्स को आप हायर करोगे तो उनका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा? कंपनी के अंदर प्लांट में उनको क्या करना रहेगा? उनका जॉब प्रोफाइल जैसे कि हम प्रोडक्शन में भी करते हैं, हम TRC के लिए भी करते हैं, SMT के लिए करते हैं, और क्वालिटी के लिए फ़िलहाल नहीं हायरिंग, लेकिन हम क्वालिटी के लिए भी लेते हैं। यस। तो सर SMT और क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस बताएंगे हमारी ऑडियंस को आप? SMT में जैसे कि जो PCB होती है उस पर वर्क होता है। जो भी PCB बनता है वो SMT में बनता है। SMT का फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। जी सर। ठीक है। और जो क्वालिटी का वर्क होता है वो क्वालिटी का एक अपना अलग हो गया, और जो TRC होता है उसमें TRC का मतलब होता है कोई भी डिवाइस जिसमें कोई फॉल्ट है उसे रिपेयर करने का काम TRC में किया जाता है। ओके सर। और जो आपका अभी इस प्लांट का जो लोकेशन है वो कौन सा लोकेशन है अभी आप बताएंगे? ये जो इसकी लोकेशन है वो है सेक्टर 85 नोएडा, डिक्सन B14। तो सैलरी कितना मिलने वाला है सर, बेसिक सैलरी इसमें? सैलरी इसका जो बेसिक सैलरी है 10+2 का और ग्रेजुएशन का सेम है, वो है पहले थी 10,648, फिलहाल जो बढ़ा दी गई है। फिलहाल उसमें जो 500 रुपये ऐड हो गया है, तो वो सैलरी है 11,198। तो अभी डिक्सन का सैलरी बढ़ गया, राइट? हाँ, वो ये 10+2 के लिए है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग सैलरी है। जैसे 10+2 का अलग हो गया, ITI का अलग हो गया, और डिप्लोमा का अलग हो गया, BTEC का अलग हो गया। तो BTEC वालों को कितना मिल जाता है सर? BTEC वालों का है 15,000 8 घंटे का। और जो ITI और डिप्लोमा वगैरह वाले हैं? हाँ, ITI का अलग है। ITI का है वो, ITI का मैं आपको बता देता हूँ। अब जो भी जानकारी वो लास्ट में आप बता दीजिएगा उससे। ओके सर, ओके। ओके। जो अभी ITI वालों का है 12,313 है। 12 ये बेसिक सैलरी, राइट? हाँ, बेसिक सैलरी है। ओके। और जो डिप्लोमा का है वो 13,770 है। ओके। और इसमें OT भी चलता है सर? OT पर डे 2 से 3 घंटे पर डे रेगुलर OT रहता है, और OT है वो सैलरी के अकॉर्डिंग सिंगल मिलता है। OT रेगुलर है, मिलेगा ही मिलेगा आपको। ओके। रेगुलर आपको जो OT देती है कंपनी। और PF वगैरह का सर, PF वगैरह कटती है? PF कटता है, ESI भी कटता है। तो PF है वो सैलरी का 12%, और ESI है 0.5%। ओके। और एक कैंडिडेट है उसका वो लगातार OT भी कर रहा है, इंसेंटिव भी उसको मिल रहा है, बेसिक सैलरी भी उसका पूरा हो रहा है, तो टोटल सैलरी कितना उसको मिल सकता है महीने एंड में? महीने के एंड में जो 10+2 का होता है वो 17 से 18,000 हो जाता है। 17 से 18,000 ऑल ओवर टोटल। और इंसेंटिव कौन कौन से इंसेंटिव रहते हैं सर? इंसेंटिव इसमें जैसे अटेंडेंस अवार्ड हो गया, तो 2000 जो 26 प्रेजेंट करता है उसे 2000 अटेंडेंस अवार्ड मिलता है। 26 से मान लो एक उसकी कम रह गई, उसका एक छुट्टी हो गया किसी वजह से,
तो उसका 500 लेस हो जाएगा, पूरा लेस नहीं होगा, 1500 मिलेगा उसे। ओके। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट है डे नाइट शिफ्ट चलती है तो नाइट करता है, उसे 75 रुपये पर नाइट नाइट अलाउंस मिलता है। ओके। और इसमें सर फ्रेशर कैंडिडेट भी आ सकते हैं हाँ, फ्रेशर कैंडिडेट को अलाउ है। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट को क्या एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है या फिर जैसे सेम कि सैलरी हम रहता है? एक्सपीरियंस बंदे लेते हैं वो SMT के लिए, TRC के लिए लेते हैं। ओके। तो उनकी सैलरी इंटरव्यू प्लस जो उनका परफॉर्मेंस रहेगा, जो उनकी क्वालिफिकेशन है उस पर डिपेंड करेगी। जब ओके, जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने होंगे कैंडिडेट्स को वो कौन से रहेंगे? वो डॉक्यूमेंट जो लेके आने हैं उसमें जैसे कि आधार कार्ड हो गया, जो आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो चाहिए। जैसे आपने जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी, हाई स्कूल हो गया, 12th हो गया, या ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा, जो भी है वो आपको लेके आना है। उसके साथ में एक फ़ोटो लेके आना है और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वैक्सीन का सर्टिफिकेट्स वैक्सीन सर्टिफिकेट अभी भी चाहिए आप अभी लोगों नीड को? नहीं है, लेकिन कुछ लोग लेके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो ला सकते हैं। राइट। और जो अदर डॉक्यूमेंट्स का आपने बात किया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स का, तो वो सब क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं या फिर फोटोकॉपी चल जाता है? नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत नहीं रहती। हमें रिक्वायरमेंट उसका फोटोकॉपी है, उससे हमारा काम हो जाता है। नहीं, वन टाइम आप लोग चेक नहीं करते कि वन ओरिजिनल टाइम वाले? हमें वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होता है कि वो अपने जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल वो लेके आए। उसके बाद हम केवल देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, तो उसके लिए केवल देखने के लिए चाहिए होता है। बाकी जो सबमिट होता है वो जीरोक्स कॉपी चाहिए होता है। ओके। और यदि कोई कैंडिडेट है, वो हमारे व्यूवर हैं, वो इस जॉब को करना चाहते हैं, तो वो किन से उनको कांटेक्ट करना होगा? वो सीधा हमें जो मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो मोबाइल नंबर्स आप हमें प्रोवाइड कर देंगे, हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वो डाल देंगे। क्या फैसिलिटीज़ इस जॉब में मिलने वाली है कैंडिडेट्स को, जैसे कैंटीन, बस की सुविधा? हाँ, हमारी जो कंपनी है वो कैंटीन फ्री देती है। कैंटीन फ्री रहेगा? कोई चार्ज नहीं करना है। सुबह टी ब्रेक रहता है, शाम को टी ब्रेक रहता है और दोपहर में लंच रहता है। लंच जितना भी जो आदमी जो कैंडिडेट है वो खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई Free of लिमिट नहीं है, cost? जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बस की सुविधा सर बस आसपास की के सुविधा एरियाज में भी रहती है? फ्री है, सूरजपुर से और दुर्गा चौक, यानी हमारी जो कंपनी है सेक्टर 85B14, यहाँ से सूरजपुर दुर्गा चौक तक हमें बस की फैसिलिटी मिल जाती है। यस सर। ओके। हाँ। और जैसे सर ये भी रहता है कि जो और बाहर, उसमें सर एक कंडीशन है, या जैसे प्लीज। कि जो 26% पूरी करते हैं उन्हें बस फैसिलिटी फ्री दी जाएगी। लेकिन कैंडिडेट ज़्यादा छुट्टी कर लेता है तो उसके लिए बस के पेबल हो चार्जेस? जाता है, वो उसका चार्ज लग जाता है। तो ओके। उसके लिए 700 या 750 जो है चार्ज हो जाता है। ओके। जैसे सर ये भी है कि जो बाहर के कैंडिडेट्स आते हैं, जैसे यूपी के रिमोट एरियाज़ हुआ, बिहार के रिमोट एरियाज़, तो उनके लिए यहाँ पर आकर कोई उनका जानकार भी नहीं है, तो यहाँ पर आकर के वो रहने और खाने की व्यवस्था उनकी कैसे होती है? उनकी रहने खाने की व्यवस्था, जैसे किसी का कोई रिलेटिव रह रहा है तो उसकी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी का ऐसा केस है कि उसका कोई भी जानकार नहीं है या उसकी कोई भी जानकारी नहीं है, तो उसे हम जो रूम प्रोवाइड कराने की जो है कोशिश करते हैं। उसे हम बता देते हैं कि यहाँ पे आपको जो रूम मिल सकता है, या उसे रूम प्रोवाइड करा देते हैं। नॉर्मली वही क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने कहीं काम किया है तो किस डिपार्टमेंट में किया है, या फिर आपको किस किस चीज़ की नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, तो उसी फील्ड से जो है आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ओके। और आप क्या सजेशन और फीडबैक, एक तरीके से सजेशन ही बोलूँगा मैं, सजेशन देना चाहेंगे कैंडिडेट्स को कि जॉब लगने के बाद उन्हें उन पॉइंट्स का ध्यान में रखना चाहिए, उन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो जॉब लगने के बाद में कंपनी के अंदर? हाँ जी, ये चीज़ जो है ज़रूरी है। जैसे कि अंदर आप आए हो या घर से जब भी आप निकलते हो, तो जो है आपको जॉब की नीड है, तो आप कंपनी में जब जा रहे हो तो कंपनी आपको नीड दे रही है, तो उसी के हिसाब से हमें, जैसे कंपनी में आए तो हमें डिसिप्लिन में रहना है, किसी से जो बदतमीजी नहीं करनी है, दुर्व्यवहार नहीं करना है। ओके। ठीक है। और जो आपको लाइन लीडर है या आपका सीनियर है, जैसे आपको बता रहा है उसी तरीके से आपको वर्क करना है जो। ओके। और फीमेल भी आ सकती हैं सर इस जॉब के लिए? फीमेल्स भी हमारी कंपनी में अलाउ हैं। ओके। हाँ, वो भी साथ में वर्क करती हैं। और उनका शिफ्ट तो डे में रहता होगा, राइट? जो फीमेल्स का शिफ्ट है वो ओनली डे रहता है, और जो मेल हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, बॉयज़ हैं, उनका जो डे नाइट शिफ्ट चलती है, 15-15 दिन का शिफ्ट चलती है उनकी। ओके। और जैसे सर आपकी जो फर्म है दिव्या एसोसिएट्स, राइट, जिसका आपने कार्ड भी पहन रखा है? हाँ, जो हमारी फर्म है वो दिव्या एसोसिएट्स है। ओके। उसी के तो according दिव्या हम लोग एसोसिएट्स hiring केवल डिक्सन के लिए ही हायरिंग करवाती है, फिर अदर कंपनीज के लिए भी हायरिंग करवाती नहीं, है? फिलहाल तो केवल डिक्सन के लिए कराती है। डिक्सन के कई सारे प्लांट्स हैं तो उनमें जो है हायरिंग कराती है। जैसे इस प्लांट के अलावा अदर प्लांट्स में भी हायरिंग करवाती है डिक्सन, राइट? हाँ, इस प्लांट के अलावा कई सारे प्लांट हैं डिक्सन के या नोएडा में, उनमें हायरिंग जो कराते हैं। तो एक कोई कैंडिडेट है वो लगातार इस डिक्सन प्लांट में काम कर रहा है, तो उसका ऑन रोल होने के चांसेस भी रहते हैं सर बाद में हाँ लेटर सर, ऑन? रहते हैं।
जैसे किसी का वर्क परफॉर्मेंस अच्छा है, जो सीनियर उसे लगता है कि ये जो लड़का या कैंडिडेट है तो अच्छा वर्क कर रहा है, तो उसके जो ऑन रोल रहने के चांसेस काफ़ी रहते हैं जो। ओके सर, इसी के साथ हम यही बोलना चाहेंगे, आपने सभी पॉइंट्स का अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपने आपके बारे में, आपकी फर्म के बारे में, कंपनी के बारे में बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप